बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गुड। हम पढ़ रहे थे मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एंड बेरिंग्स और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रेडियन मेजर और सर्कुलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस और एक्सरसाइज होगी 6.1 के लास्ट 3 क्वेश्चंस 5, 6 एंड 7 जो कि रिलेटेड हैं रेडियन मेजर्स और सेक्साडेसिमल सिस्टम की आपस में कन्वर्जन्स के साथ। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रेडियन मेजर्स होता क्या है और फिर क्विकली हम इसकी कन्वर्जन्स के क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। पिछली वीडियो में हम सेक्साडेसिमल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे 1 to 4 वो हम कवर कर चुके हैं और हमने उसकी थ्योरी भी कवर कर ली। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास रेडियन मेजर और सर्कुलर सिस्टम क्या होता है। ये भी एंगल को मेजर करने का एक सिस्टम है जिसके अंदर अगर आप एक सर्कल से रिलेटेड हम सबसे पहले ही देखते हैं कि एक सर्कल अगर पूरा घूमे ऐसे रिवॉल्व करे तो इसके अंदर रेडियन मेजर्स कितने होंगे। तो यानी 1 रेवोल्यूशन यानी अगर एक रेवोल्यूशन आप पूरी करें तो इसके अंदर होंगे 2 पाई रेडियन। ठीक है, एक रेवोल्यूशन के अंदर कितने होंगे 2 पाई रेडियन। अब हम देखते हैं कि 1 रेडियन क्या होता है, यानी 1 रेडियन क्या होता है। और इसके लिए आपने ये याद रखना है कि ये रेडियस है मेरे पास सर्कल का। अब देखें जैसे जैसे ये रेडियस मैं इसके ऊपर रखता हूँ और इसको मैं अगर ऐसे एंगल को आगे चलाऊँगा तो आप देखें कि इस रेडियस के साथ ये आर्क लेंथ भी बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी, ये बढ़ती जाएगी। जब ये रेडियस और ये इसकी आर्क लेंथ ये दोनों बराबर हो जाए ऐसे, और फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हो 3 सेंटीमीटर और ये आर्क लेंथ ऐसे बढ़ते 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 जब 3 सेंटीमीटर हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये दोनों बराबर हो जाती हैं और ये वाली आर्क लेंथ भी मेरे पास 3 सेंटीमीटर हो जाती है। तो जब मेरे पास ये रेडियस और ये वाली आर्क लेंथ, इसको आर्क लेंथ कहते हैं, ये दोनों जब बराबर हो जाएं तब ये जो आर्क लेंथ एंगल सबटेंड करेगी सेंटर के ऊपर, इसको कहेंगे ये अब एंगल जो है इक्वल टू है 1 रेडियन के इक्वल। यानी 1 रेडियन तब होगा जब आर्क लेंथ, इस आर्क लेंथ का सिंबल L होता है, व्हेन L इक्वल टू R देन थीटा विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जो कि मैंने आपको ऊपर भी समझा दी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि रेडियन मेजर की और जो प्रीवियस सिस्टम था सेक्साडेसिमल सिस्टम की कन्वर्जन्स, क्योंकि अभी हमारे क्वेश्चंस यही होंगे कि हमने कन्वर्ट करना होगा, तो हम उनकी एक बेस इक्वेशन देखते हैं कि हाउ दे विल रिलेट विद ईच अदर। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है, याद रखिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, ये आपके पास बेस इक्वेशन है रेडियन से डिग्रीज में ले जाने की या डिग्री से रेडियन में ले जाने की। तो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपने इसके अकॉर्डिंगली उसको चेंज करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन है 5 और जिसमें कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस, यानी ये सारे सेक्साडेसिमल के अंदर लिखे हुए हैं, डीएमएस यानी डिग्री मिनट्स और सेकेंड्स के अंदर। इसको हमने चेंज करना है रेडियंस के अंदर। और 5 और 6 में सिर्फ एक क्वेश्चन का फ़र्क होगा कि इसमें भी रेडियंस के अंदर चेंज करना है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें जो हमने आंसर लिखना होगा वो इन टर्म्स ऑफ पाई लिखना होगा, जबकि इसमें हमने पाई की वैल्यू यानी 3.1416 भी डालकर कंप्लीटली उसको रेडियन में चेंज करके बताना होगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस है कि 5 में हमने पाई की वैल्यू नहीं डालनी, जबकि 6 में हम पाए कि ये वाली वैल्यू जो उसने बताई है होती तो यही है, लेकिन ये पूरी ये वाली वैल्यू डालनी है और फिर हमने उसको रेडियन में आंसर करना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 45 डिग्रीज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। 45 डिग्रीज इसको हमने चेंज करना है। ये क्या बनेगा, सोल्यूशन लिखते हैं। अच्छा, 45 डिग्रीज इक्वल, अब एक बात याद रखिए, हमारे पास ये बेस इक्वेशन थी। जब भी आपको मैंने यूनिटरी मेथड, आपको याद होगा, वो सिखाया था, और यूनिटरी मेथड ये था कि आप सबसे पहले एक की वैल्यू निकाल लें, एक यूनिट की निकालें, उसके बाद जितने भी गिवन है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर लें। तो जो आपको याद होगा उस यूनिटरी मेथड में मैंने आपको सिखाया था कि आपके नोन जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे आएंगे
और जो अननोन है वो आपका राइट पे आएगा, ये लेफ्ट पे आएगा। अब नोन का क्या मतलब है? नोन का मतलब ये है कि मेरे पास 45 डिग्री नोन है और अननोन इज रेडियन, तो यानी रेडियन मेरा लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, मैंने इसकी कन्वर्जन करनी है और मैं इसको करूंगा 180 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो अब मैं 1 डिग्री की पहले वैल्यू निकाल लूँगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब मैं इसको 45 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री इक्वल्स पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 45 रेडियन। अब जब मैं इसको कटिंग करूँगा, अब मैंने पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी क्योंकि यही क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का डिफरेंस है कि उसने कहा था इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी पाई की टर्म में लिखना है, यानी अब पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी। तो 45 4 आर हो जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 रेडियन, यानी 45 डिग्रीज इक्वल्स पाई बाय 4 रेडियन। अच्छा, इसका अब एक छोटा सा मैं आपको शॉर्टकट भी सिखा देता हूँ। ये तो था बिगिनर लेवल के लिए या उन बच्चों के लिए जो यूनिवर्सली हर एक के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, या जो बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए भूल जाएंगे कि कैसे चेंज करना है, तो उनके लिए ये वाला एक यूनिवर्सल मेथड है। अच्छा, अब इसका शॉर्टकट है क्या है कि जब भी आपने डिग्रीज को रेडियन में चेंज करना होगा तो सिंपल आप उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लें। ये देखें, 45 को चेंज करना था, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लें, इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू रेडियन। तो अब नेक्स्ट वाले जितने भी पार्ट होंगे उसमें मैं डायरेक्टली पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे पास आंसर रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी तरह ही करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 है 150 डिग्रीज। मेरे पास 150 को हमने चेंज करना है। चलिए हम देखते हैं। पार्ट 2 इज़ 150 डिग्रीज सोल्यूशन। तो कैसे, अभी मैंने आपको उसका शॉर्टकट बता दिया है कि 150 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। अब ये मैंने डायरेक्ट चेंज कर दिया है, ये देखें। तो अब मैं 150 डिवाइडेड बाय 180 करूँगा, 150 डिवाइडेड बाय 180, तो मेरे पास आंसर आएगा 5/6, यानी मेरे पास आंसर आ जाएगा 5 पाई बाय 6 रेडियन। ठीक है, ये मेरे पास चेंज हो चुका। अच्छा, अब था मेरे पास 60 डिग्रीज 30 मिनट्स। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आने वाला है। इधर से आपके पास ये एग्ज़ाम में और ये एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसकी रीज़न भी अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों आने वाले हैं 60 डिग्रीज 30 मिनट्स। अच्छा, अब ये क्यों एग्ज़ाम में आने वाला है, क्योंकि 60 डिग्री और 30 मिनट्स को आप डायरेक्टली रेडियन में नहीं कर सकते। आपने सबसे पहले DMS को सिर्फ डिग्रीज़ में चेंज करना होगा, यानी आप इसको पहले डिग्रीज़ में चेंज करेंगे। तो जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पीछे, 60 डिग्रीज 30 मिनट्स इज़ इक्वल टू हमारे पास होता था 60 डिग्रीज प्लस, अब इस 30 मिनट्स को भी हम डिग्रीज़ में चेंज करेंगे। तो हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, और जब मिनट को हम 60s में चेंज करेंगे तो वो होगा 1 मिनट इज़ इक्वल टू 1/60 डिग्रीज़। तो हमने इसमें क्या करना होगा, हम इसको सिंपली डिवाइड करेंगे, 30 मल्टीप्लाई बाय 1/60 करेंगे, तो ये मेरे पास डिग्रीज़ में चेंज हो चुका होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 यानी 0.5, यानी 60 डिग्रीज़ प्लस 0.5 डिग्रीज़, तो ये इक्वल टू हो चुका 60.5 डिग्रीज़। अब हम इसको रेडियन में ले जा सकते हैं। अब वही शॉर्टकट तरीका 60.5 डिग्री इक्वल टू मैंने आपको सिखाया था पाई बाय 180 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो मेरे पास ये रेडियन में अब आ जाएगा। जिस स्टेप में मैं लिखूंगा उधर ही ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज़ द वे, दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड द ईजीएस्ट वे टू कन्वर्ट इट इन रेडियंस। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है 60 डिवाइड बाय 180, तो मेरे पास आंसर आया है 121 डिवाइडेड बाय 360 पाई रेडियंस। अब आप इसको इस तरह करके भी लिख सकते थे, लेकिन
एक थोड़ा सा लिखने का अंदाज़ रेडियन में कुछ फ्रैक्शन के साथ ही होता है, तो इसलिए हम इसको फ्रैक्शन में ही लिखेंगे, डेसिमल में नहीं चेंज करेंगे। ये बस एक कन्वेंशंस हैं, यानी लिखने के अंदाज़ के कुछ तरीके ही हैं। होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। अगेन बता देता हूँ, सबसे पहले आपने इसको डिग्रीज़ में चेंज करना है और फिर डिग्री में रेडियन में चेंज करने के लिए सिंपली पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास 120 डिग्रीज़, ये ऑलरेडी डिग्रीज़ के अंदर है, तो आप इसको कैसे करेंगे सॉल्व? सिंपल, 120 इज इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 120 रेडियन। अब डिग्रीज़ यहाँ नहीं डालना आपने, क्योंकि डिग्री डाल देंगे रेडियन भी डाला हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। तो सिंपल 120 डिवाइडेड बाय 180 करेंगे आप, तो 2/3 यानी 2 पाई बाय 3 रेडियन हमारे पास इसका आंसर होगा। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जिसमें हमने अब पाई की वैल्यूज़ पुट करनी होंगी, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास 270 डिग्रीज़ और 60 डिग्रीज़। ये तो दोनों सिंपल से इजी से क्वेश्चन, हम इसको दोनों को इकट्ठा यहीं पे ही सॉल्व कर सकते हैं। एक तरफ मैं लिख लेता हूँ 270, दूसरी तरफ मेरे पास आ जाएगा 60 डिग्रीज़। और सिंपली कैसे चेंज होंगे? 270 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 270। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब ये रेडियन में चेंज हो चुका है, लेकिन अब पाई की वैल्यू हमने पुट करनी है। और पाई की क्या वैल्यू है उसने हमें बताई है कि आपने 3.1416 पुट करनी है। यानी अब हम 3.1416 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 270 करेंगे, तो मेरे पास जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड करके वो हमने लिखना होगा। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास आएगा 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 270 डिवाइडेड बाय 180, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4.712 रेडियन। 4.712 रेडियन मेरे पास आंसर आ चुका। आप देखें इसमें पाई नहीं है। ये डिफरेंस था क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में, कि हमने उसमें पाई की टर्म में लिखना था और इसमें हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी। अब ये पाई की टर्म से निकल चुका है, सिर्फ रेडियन के अंदर आंसर है, वो भी रेडियन में ही था लेकिन पाई की टर्म में नहीं था। इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? 60 इज इक्वल टू डिग्री 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और ये मेरे पास आ जाएगा 60 बाय 180 हो जाता है, यानी आप काट सकते हैं इसको 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो 3.1416 डिवाइडेड बाय 3, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.04 रेडियन। ठीक है, 1.047 भी लिख सकते हैं, 1.047 रेडियन, 1.0472 रेडियन मेरे पास है जी 60 डिग्रीज़ का आंसर। ये आप याद रखिए। ठीक है, इसी तरह ही आपने एग्ज़ाम में भी इसको लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 180 डिग्री 45 मिनट्स, थर्ड पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड फोर्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज फर्स्ट, देन कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस। ठीक है, चलिए अब हम इधर हमारे पास ऐसी जगह है, हम कर सकते हैं सॉल्व। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहा है मुझे 180 डिग्री 45 मिनट्स, तो हम इसको चेंज कर लेंगे 180 डिग्रीज़ और 45 मिनट्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 180 डिग्रीज़ प्लस, अब 45 मिनट्स को जब डिग्रीज़ में चेंज करूँगा तो उसका तरीका हमें आ चुका है, डिवाइडेड बाय 60 करें तो मेरे पास ये भी डिग्रीज़ में चेंज हो जाएगा। तो 45 डिवाइडेड बाय 60 करता हूँ तो मेरे पास 0.75 आएगा, यस 0.75, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इधर ही अगर लिखूँ तो 180 डिग्रीज़ प्लस 0.75 डिग्रीज़, तो ये 180.75 आंसर आ जाएगा मेरे पास, 180.75 डिग्रीज़। अच्छा, अब मैंने इसको चेंज करना है रेडियन के अंदर, तो 180.75 डिग्री इक्वल टू, मैंने आपको इसका
आसान सा तरीका बताया है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कीजिए तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन के अंदर। अब और पाई की वैल्यू भी आपने पुट करनी है। नेक्स्ट स्टेप में आप पुट करें तो ये क्या आ जाएगा 180.75 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 180, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.1546 रेडियन। क्या आंसर आएगा, मैं इधर ही लिख देता हूँ, ये मेरे पास इसका आंसर आएगा 3.1546 रेडियन। ये मेरे पास आंसर है 180.75 रेडियन का, 180.75 डिग्रीज का रेडियन के अंदर। होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ चुका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ 75 डिग्रीज 30 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स। वीडियो को पॉज कीजिए, हिंट मैं आपको देता हूँ। सबसे पहले 30 डिग्रीज को भी 30 मिनट्स को भी डिग्रीज में चेंज कीजिए, 45 सेकेंड्स को भी डिग्रीज में चेंज कीजिए। उसके बाद आप इसको, जब ये सारा डिग्री में आ जाए, फिर आप इसको रेडियन में ले जाएं, क्योंकि डायरेक्ट कन्वर्जन मेथड नहीं है। चलें, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर निकालिए। देखिए क्या आंसर आता है, और मैं भी आपके लिए करता हूँ साथ साथ। अच्छा, ये है मेरे पास 75 डिग्रीज 30 मिनट्स 45 सेकेंड्स। इसको अब हमने लेके जाना है सबसे पहले डिग्रीज़ के अंदर। तो 75 डिग्रीज़ इक्वल टू, क्वेश्चन रिपीट कर देंगे और ये आ जाएगा, इसको काट दें, इक्वल टू, अच्छा 75 डिग्री तो इसी तरह ही रहेगा, प्लस 30 को जब हम चेंज करेंगे तो 1/60 कर देंगे। अब ये भी चेंज हो जाएगा डिग्रीज़ के अंदर, और प्लस 45 सेकेंड्स था। सेकंड को आप याद रखिए कि 1 सेकंड के अंदर जो होते हैं 1 डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड्स डिग्रीज़ होते हैं, ठीक है। तो जब 45 सेकेंड्स का निकालेंगे तो इसको हम कर देंगे 45 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज़ के अंदर। तो अब इन तीनों के जो भी आंसर आएंगे उन तीनों को आप इसके साथ इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो ये 75 डिग्रीज़, ये कट के 2 आ जाएगा, यानी प्लस 0.5 डिग्रीज़, और प्लस जब 45 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 0.0125, और जब आप इन तीनों टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये पॉइंट के बाद 1 है और ये 0 की जगह 5 आ जाएगा। तो ये मेरे पास डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 75.5125 डिग्रीज़। अब हम इसको चेंज कर लेंगे रेडियन के अंदर, जो कि मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है। 75.125 डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू होगा मेरे पास पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कीजिए, 75.125 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 और रेडियन। अब ये रेडियन में चेंज हो चुका। अच्छा, अब आप इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे, क्योंकि 3 उसने कहा था कि पाई की वैल्यू के साथ नहीं लिखना, उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 75.5125 मल्टीप्लाई बाय 3.1416 और डिवाइडेड बाय 180। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 1.317 रेडियंस। यहाँ पे 5 लिख लीजिए, ये आ जाएगा 1.3179 रेडियंस। इसका आंसर आ चुका। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और ये इसका फ्लिप है। हमें रेडियंस में गिवन है और वो कह रहा है कि अब आप डीएमएस में लेके जाएं। तो अगेन याद रखिए कि डिग्रीज, रेडियन से आप पहले सिर्फ डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब एक दफ़ा डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएगा फिर आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, इट्स लाइक क्वेश्चन नंबर 3,
कि जब आपके पास नहीं, फिर ये क्वेश्चन बन जाएगा मेरे पास क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 4 कि पहले डिग्रीज़ में, फिर उसके बाद आपने उसको लिखना होगा, कन्वर्ट करना होगा डीएमएस के अंदर, डिग्री मिनट्स और सेकंड्स के अंदर। यानी डायरेक्टली कन्वर्जन नहीं हो सकती रेडियन से डीएमएस के अंदर, सिर्फ पहले रेडियन से कन्वर्जन होगी डिग्रीज़ के अंदर। जब डिग्रीज आ जाएंगे देन कन्वर्ट आप कर सकते हैं डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं। और इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है π/4 रेडियन। अच्छा, अब इसमें भी मैं सबसे पहले एक यूनिटरी मेथड एक में लगा दूंगा और फिर उसका शॉर्टकट हम निकाल लेंगे और फिर शॉर्टकट के ज़रिए हम सारा सॉल्व करेंगे और एग्ज़ाम में भी हम शॉर्टकट करेंगे। लेकिन जनरल यूनिटरी मेथड ज़हन में रखिएगा कि अगर खुदा ना खास्ता एग्ज़ाम में भूल जाए तो आपको पता हो कि आपने उसको कैसे याद रखना है। अब ये रेडियन के अंदर है। अच्छा, इसने नहीं लिखा हुआ लेकिन बट इट्स अंडरस्टूड कि ये रेडियन के अंदर ही है। ठीक है, उसमें देखें RAD नहीं लिखा हुआ लेकिन ये रेडियन के अंदर ही कंसिडर होगा। अच्छा, अब मैंने आपको इसकी बताई थी बेस इक्वेशन, वो थी जी पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्रीज़। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि जब यूनिटरी मेथड अप्लाई करना होता है तो आपने नोन लेफ़्ट साइड पे रखना है, अननोन राइट साइड पे रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास जो नोन है वो रेडियन है तो वो हम लेफ़्ट पे ही रखेंगे, यानी इधर ही रखेंगे। यहाँ से आप 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे, यानी 1 रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा 180/π। ठीक है, डिग्रीज। अच्छा, अब जब ये निकल आएगा, अब मेरे पास था π/4, तो अब मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ π/4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा π/4 रेडियन इज इक्वल टू π/4 मल्टीप्लाई बाय, ये था ना हमारे पास 180/π, यानी मैंने π/4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, 180/π था। अब ये कन्वर्ट हो चुका है पूरे का पूरा डिग्रीज के अंदर। ठीक है, तो π से कट जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 45 डिग्रीज। तो मेरे पास 45 डिग्रीज इसका आंसर आ चुका है, यानी कि इसका π/4 रेडियन का इक्वल टू 45 डिग्रीज आंसर आ चुका है। अब इसका शॉर्टकट क्या है कि आपने जब रेडियन के अंदर हो, डिग्री में जाना हो तो 180/π से मल्टीप्लाई कर लें तो आप डायरेक्टली चले जाएंगे डिग्रीज के अंदर। वहाँ पे हम π/180 कर रहे थे तो हम रेडियन में जा रहे थे, यहाँ पे हम इसका उल्टा 180/π करेंगे मल्टीप्लाई तो हम डिग्रीज में चले जाएंगे। ठीक है, यानी रेडियन हो तो रेडियन वाली वैल्यू को आप 180/π करें तो आप डायरेक्टली डिग्रीज में चले जाते हैं। ये याद रखना एग्जाम में, ये ना आप उल्टा कर दें और अगर भूल जाएं तो ये यूनिटरी मेथड ज़रूर अप्लाई करें, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, अब हमने इसको चेंज भी करना था डीएमएस में, तो सिंपल आप लिख लीजिए 45 डिग्रीज 0 मिनट्स और 0 सेकेंड्स। तो ये मेरे पास आंसर होगा डीएमएस के अंदर, डायरेक्टली नहीं मिलेगा आपको, ये भी मैंने आपको बात पहले बताई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास 5π/6, इसको चेंज करना है 5π/6। अच्छा, इसको चेंज करने के लिए शॉर्टकट हम बता चुके आपको, 5π/6 रेडियन इक्वल टू क्या करना है, 180/π से मल्टीप्लाई करना है। तो 5π/6 मल्टीप्लाई बाय 180/π से करेंगे तो मेरे पास डायरेक्टली डिग्रीज में आ जाएगा। π से काटिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 6 कीजिए, यू विल गेट 150 डिग्रीज। तो ये मेरे पास आ जाएगा 150 डिग्रीज और फिर इसको लिख लें 150 डिग्रीज 0 मिनट्स और 0 सेकेंड्स। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा जो उसने रिक्वायर्ड फॉर्म पूछी थी। होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने बहुत क्विकली देखें। जब आप उसका शॉर्टकट हैक निकाल लेते हैं ना एग्ज़ाम में तो आपका टाइम सेव होता है, आपने टाइम भी एग्ज़ाम में मैनेज करना होता है। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ π/12. That's it. It's very simple. Again, solution π/12 is equal to π/12 multiply by 180/π. सिंपल। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा डिग्रीज के अंदर, π से काटिए, 180 डिवाइडेड बाय 12 तो मेरे पास आंसर आ जाएगा
15 डिग्रीज़, तो पाई बाय 12 इज़ 15 डिग्रीज़, और फिर इसको चेंज कर लें 15 डिग्रीज़ 0 मिनट्स एंड 0 सेकेंड्स, जो कि मेरी रिक्वायर्ड फॉर्म थी जो उसने पूछी थी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ अगेन 7 पाई बाय 40. ये रेडियन के अंदर है, इसको हमने चेंज करना है और इसको हम लेके जाते हैं. ये मेरे पास आएगा सिंपल 7 पाई बाय 40 इज इक्वल टू होगा मेरे पास 7 पाई बाय 40 मल्टीप्लाई करेंगे 180 ओवर पाई के साथ, तो ये डिग्रीज में चेंज हो चुका, पाई पाई से कैंसिल. 7 मल्टीप्लाई बाय 180, 7 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 31.5 डिग्रीज. 31.5 डिग्रीज. अच्छा, अब इसको चेंज करना हमने मिनट्स सेकंड्स के अंदर, ये चेंज हो चुका है डिग्रीज के अंदर. अब 31.5 डिग्रीज को उठाएं और जो कन्वर्जन मेथड हमने सीखे हैं वो अप्लाई कीजिए. 31 डिग्री प्लस 0.5 डिग्रीज, और ये हो जाएगा 31 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये मिनट्स में चेंज हो जाएगा. तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 30 मिनट्स आंसर आ जाएगा मेरे पास. 30 मिनट्स आ चुका, तो ये हो जाएगा मेरे पास. यानी अब इस पूरे को आप लिख लें इस तरह 31 डिग्री और 30 मिनट्स, और फिर जो इसकी फॉर्म थी उसके साथ आप इसको बता दें आंसर क्या है. आंसर है मेरे पास 7 पाई बाय 40 रेडियन इक्वल टू डिग्रीज़ के अंदर है 31 डिग्रीज़ 30 सेकेंड्स. ये मेरी रिक्वायर्ड फॉर्म है जो उसने हमसे पूछी थी, ये आंसर है. आपने इस तरह आंसर लिखना है. लास्ट हमारे पास 4 क्वेश्चंस पेंडिंग. क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, जिसमें उसने कहा जी 1 रेडियन हमारे पास है. 1 रेडियन को जी आप ज़रा चेक कीजिए कि क्या आंसर देगा हमें. तो अब हम इसको करते हैं सिंपल, सेम फार्मूला सेम रूल. 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई करेंगे तो ये डिग्रीज़ में चेंज हो जाएगा. और अब हमें इसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और हम वही पुट करेंगे 180 डिवाइडेड बाय 3.1416, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 57.2956 डिग्रीज़. अब हमने 0.2956 डिग्रीज़ को चेंज करना है मिनट्स और सेकंड्स के अंदर. देखते हैं ये कैसे होगा. अब हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं 57.2956 डिग्रीज़ इज इक्वल टू 57 डिग्रीज़ प्लस 0.2956 डिग्रीज़. अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ये हमें क्या आंसर देता है. तो 57 डिग्रीज़ प्लस 0.2956 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा मिनट्स के अंदर. ठीक है, तो हम इसको करते हैं 0.2756 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 16.536. ठीक है, 16.536 लिखिए प्लस 16.536 मिनट्स. अब हम इसको फर्दर स्प्लिट कर लेंगे 57 डिग्रीज़ प्लस 16 मिनट्स प्लस 0.5536 मिनट्स, और इसको फिर नेक्स्ट स्टेप में हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 57 डिग्रीज़ प्लस 16 मिनट्स प्लस 0.536 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये मेरे पास सेकंड्स में चेंज हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 0.536 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आई विल हैव एन आंसर 32. ठीक है, यानी 0.536 मल्टीप्लाई बाय 60 तो ये आ जाएगा 32. तो ये मेरे पास आंसर आएगा 57
डिग्रीज 16 मिनट्स, और इसको चेंज किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 32 सेकेंड्स, और इधर आप लिख लें 1 रेडियन। ठीक है, यानी मेरे पास जो 1 रेडियन है वो है 57 डिग्रीज 16 मिनट्स और 32 सेकेंड्स के इक्वल। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है, ये भी आप याद रखिएगा। इसमें एक छोटी सी लिखते हुए मिस्टेक हुई, 0.29 था, ये होगा 0.2956। तो इसको जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आंसर देगा 0.2956 मल्टीप्लाई बाय 60, 17.736, यानी अब ये हो जाएगा 17 मिनट्स। इसको आप 17 कर दीजिए और ये हो जाएगा 0.736। ठीक है, 0.736 और ये है 17 मिनट। 0.736 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मेरे पास आंसर आएगा 44.16। तो ये हो जाएगा 44 ही आएगा मेरे पास आंसर। थोड़े से लिखने में मेरे से गलती हुई थी, ऊपर से जब मैंने 0.29 उतारा था तो 0.27 उतार दिया, जिसकी वजह से छोटी सी मिस्टेक हो गई। एनीवेज, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि जब भी आपसे पूछे 1 रेडियन किसके इक्वल है, तो ये आपने याद रखना है एमसीक्यू कि ये इक्वल टू होगा 57 डिग्रीज 17 मिनट्स एंड 44 सेकेंड्स। ये आपने याद रखना है, 57 डिग्रीज 17 मिनट्स एंड 44 सेकेंड्स 1 रेडियन के इक्वल है। मैं यहाँ पे मार्क भी कर देता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज़ 3.1416, क्वेश्चन नंबर 6। 3.1416 रेडियन है और इसको चेंज करना है हमने सोल्यूशन। पेन चेंज करते हैं और तरीका 3.1416 रेडियन यानी इक्वल टू, मैंने आपको बताया था 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई करेंगे तो ये हमारे पास डिग्रीज में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.1416 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर 3.1416। अब जब आपके पास ये आ चुका है तो अब आप बताइए कि ये किसके इक्वल होगा। ये डायरेक्टली कट जाएगा मेरे पास और ये होगा 180 डिग्रीज और यानी और ये इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्रीज 0 मिनट्स एंड 0 सेकेंड्स। तो ये बात आप याद रखिए कि जब भी आपके पास 3.1416 रेडियन बोले तो वो इक्वल टू 180 डिग्रीज होगा। और यानी ये कहने का इसका क्या मतलब था, अगर आप गौर करें तो ये पाई था, तो यानी पाई रेडियन इक्वल टू एग्जैक्टली 180 डिग्रीज। ठीक है, ये उसने ट्रिक क्वेश्चन किया है सिखाने के लिए कि बेसिकली पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्रीज ही होता है और वो हमने रिवर्स करके भी हमने चेक कर लिया है। ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये भी याद रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, 12 पाई हमने चेंज करना है और 12 पाई इक्वल टू होगा 12 पाई मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्रीज। पाई पाई से कैंसिल, 12 मल्टीप्लाई बाय 180, 12 मल्टीप्लाई बाय 180 ये आ जाएगा 2160 डिग्रीज के अंदर, जो कि इक्वल होगा 2160 डिग्रीज 0 मिनट्स एंड 0 सेकेंड्स। जो उसकी रिक्वायर्ड फॉर्म थी वो हमने लिख ली, इधर आप 12 पाई लिख लीजिए, ये हमारे पास उसकी रिक्वायर्ड फॉर्म है। लास्ट क्वेश्चन 5 रेडियन हमारे पास है, इसको बताइए कैसे होगा। 8th पार्ट सॉल्यूशन कैसे करना है, आपने वीडियो को पॉज कीजिए और ख़ुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। मैं भी आपके लिए इसको सॉल्व करता हूँ, देखते हैं ये कहाँ तक जाएगा हमारे पास। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो ये होगा 5
रेडियन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। अब ये चेंज हो चुका डिग्रीज के अंदर। अच्छा, अब आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें, 180 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3.1416, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 286.4782। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 286.4782। ठीक है। अच्छा, अब ये डिग्रीज के अंदर है। अब आप यूं कीजिए कि अब आप सबसे पहले इसको लिखिए स्प्लिट करके, यानी इसको यहाँ उतार लें। 286.4782 थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, अब आप क्या करें, इसको स्प्लिट कर लें डिग्रीज। 286 डिग्रीज प्लस 0.478 डिग्रीज। अब इसको मिनट्स में चेंज करें, फिर मिनट्स के बाद अगर कोई डेसिमल प्लेस आ जाए फिर उसको सेकंड्स में ले जाएं। तो ये कैसे होगा, ये होगा 286 प्लस 0.4782 मल्टीप्लाई बाय 60 करूँगा तो ये मेरे पास मिनट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 0.4782 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मेरे पास आंसर आएगा 28.692। ठीक है, 286 प्लस 28 और 0.692 मिनट्स। अब इसको फिर फर्दर स्प्लिट कीजिए, तो क्या होगा, 286 प्लस 28 मिनट्स प्लस 0.692 मिनट्स। ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए इसको थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ ताकि बिगिनर लेवल हमने सबसे जो स्टूडेंट होता है मैथ्स में वीक, उसके लिए हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। और अब इसको हम करेंगे 286 प्लस 28 मिनट्स प्लस, अब इसको चेंज करना है मैंने सेकंड्स के अंदर, तो कैसे होगा, 692 मल्टीप्लाई बाय 60 करूँगा तो ये मेरे पास सेकंड्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं करूँगा 0.692 मल्टीप्लाई बाय 60, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 41.52। अब 52 है तो मैं इसको 42 भी कर सकता हूँ, 41 भी रख के सॉल्व कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं होगा मेरे पास। प्लस 41.52 सेकेंड्स। अच्छा, जब मैं 2 को राउंड ऑफ करूँगा तो मेरे पास इवन था तो ये 41.5 ही रहेगा, और जब मैं 5 को राउंड ऑफ करूँगा, नेक्स्ट वन इज़ ऑड नंबर, तो ये 42 हो सकता है, तो मैं इसको 42 कर दूंगा। तो यानी मेरे पास ये सारा कन्वर्ट हो जाएगा 286 डिग्रीज 28 मिनट्स और 42 सेकंड्स। अच्छा, अब एक और चीज़, अब जो हमने इसका तो आंसर नहीं ना लिखना था ना, हमने इसको बेसिकली चेंज करना था। तो अब आप फिर क्वेश्चन की रिक्वायर्ड फॉर्म को लिखिए, यानी कि आप लिख लें कि 5 रेडियन इज इक्वल टू है 286 डिग्रीज 28 मिनट्स 42 सेकेंड्स। ठीक है, ये थी हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म और इसका आंसर। हो सकता है आपके आंसर यहाँ से थोड़े से डिफरेंट आ रहे हों, वो इसलिए आ रहे होंगे क्योंकि मैंने पाई की ना 3.1416 ली है। अगर आप इस पाई की वैल्यू यहाँ से एग्जैक्ट उठा लें ना, ये डिवाइड कर लें पाई से, तो ये वैल्यू शायद थोड़ी सी बड़ी आए आपके पास, लाइक 42 आ जाए या 44 आ जाए। और प्रीवियस में भी जो ये वाला सवाल था आपके पास, इसमें भी ये वैल्यू शायद थोड़ी सी, ये वाली थोड़ी सी चेंज होकर आए। ठीक है, क्योंकि मैंने पाएगी 3.1416 ली हुई है, और अगर आप पूरी पुट करेंगे थोड़ी सी चेंज आएगी, बट दोनों आंसर्स ठीक हैं। होप कि आपको आज का सेक्साडेसिमल सिस्टम से रेडियन से सेक्साडेसिमल सिस्टम में ले जाना समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6.2 के साथ। मज़ीद कमेंट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।